मिन योंग डॉक्टर चा को हेजिन के अपार्टमेंट ले जाती है ताकि उसे वहां जाकर कुछ याद आ सके। फिर वो उसे हिप्नोटिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है जहां ली जिन स्योक भी होता है। दोनों की हिप्नोटिक इन्वेस्टिगेशन से यही पता चलता है कि वहां डॉक्टर चा के अलावा भी कोई और था। डॉक्टर चा ने उस गुनहगार का चेहरा भी देखा था, पर क्योंकि वो इतना शॉकिंग था कि उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वो आखिर कौन था। पर इतना तो पता चल चुका था कि वो जो भी था उसके करीब का ही शख्स था, क्योंकि नाम यूजू के नाखून पे लगा खून और रिस्ट वॉच पे लगा खून दोनों मैच्ड हुआ था। और उसी ने विटनेस हटाने के लिए यूजू पे हमला किया। उसी ने डॉक्टर चा को फंसाने के लिए नाम गीतेक के मर्डर को ऐसा दिखाया कि वो सुसाइड है। वहाँ पुलिस स्टेशन में वो सीनियर ऑफिसर सारे ऑफिसर की क्लास ले रहे होते हैं क्योंकि वो डॉक्टर चाह को पकड़ने में नाकामयाब हो गए थे। उतने में वहाँ डॉक्टर चाह आते हैं और उस ऑफिसर को अपना वो फ़ोन देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर डॉक्टर चाह बताते हैं कि कोई अननोन आईडी से उसे हेजिन की ऐसी पिक्चर्स भेजा करता था जिसे देखकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सके। पर वो इन सब फोटोज़ पे उतना गौर नहीं करता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे। पुलिस स्टेशन में इस केस को लेकर मीटिंग हो रही थी और समझ आ गया था कि वो कल्प्रिट कोई डॉक्टर चा का जान पहचान का ही है, और प्लस वो की रिंग जो नाम की तेक के बालकनी से मिला था। तो ऑफिसर कहते हैं कि जो भी उस वॉलेंटियर प्रोग्राम में था उन सब को बुलाकर पूछताछ की जाए। फिर सियो गैंग हेजिन की क्राइम फोटोज़ देकर कहता है कि पिक्चर देखकर लगता है कि किसी ने आउट ऑफ जेलेसी उसे धक्का दिया होगा और फिर वो गिर गई होगी, और इसे छुपाने के लिए उसने फिर स्टैब किया ताकि ये कोई रॉबरी का केस लगे। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर चा हेजिन के पोस्ट देख रहे थे जिसमें वो उसके डांस ग्रुप के कुछ फोटोज़ में एक लड़के को देखकर उस पर सर्च करने लगते हैं। नाम यूजो का भी हाल डॉक्टर चा जैसा ही था। उसने भी कल्प्रिट को देखा पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। मिन योंग भी सोच रही है कि ये की रिंग सिर्फ कैदियों को तो नहीं मिली होगी, मेडिकल स्टाफ्स को भी तो मिला होगा जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ नाम यूजो की सर्जरी भी शेड्यूल्ड हो गई थी। वहाँ डॉक्टर चा की माँ अलग वहाँ आकर बाकियों से पूछती कि क्या हुआ, वो अब तक बिंटैन के लिए रवाना नहीं हुआ और अब फिर से सर्जरी करने वाला है। वहाँ फिर सियो गैंग आता है और जो उस प्रोग्राम में मौजूद है उन सबको पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ फिर सबसे पूछताछ होती है। वुजिन से पता चलता है कि वो डॉक्टर चा का अच्छा दोस्त है और उसके दोस्त की माँ उसके लिए भी माँ जैसी है। जब उससे पूछा जाता है कि जब नाम की तेक का खून हुआ तो वो उस वक्त कहाँ था, तो वो कहता है कि वो किसी बार में ड्रंक था। और फिर जब उससे उसकी की रिंग के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलता है कि डॉक्टर किम ने ही सबकी की रिंग ले ली थी हॉस्पिटल के शोकेस में रखने के लिए। उन्हें ये सब कलेक्ट करना अच्छा लगता है। डॉक्टर किम जो डॉक्टर चा की माँ के कॉलेज क्लासमेट रह चुके हैं, जब उनसे इस की रिंग की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि एक की रिंग चोरी हो गई थी। फिर उनसे भी वही सवाल पूछा जाता है कि वो नाम की तेक के मर्डर के टाइम कहाँ थे। वो कहते हैं कि मैं तो घर पे था। डॉक्टर चा की माँ से पूछा जाता है कि ये सुनने में आया है कि वो अपने बेटे की हेजिन के साथ शादी के खिलाफ थी, और ये भी कि क्या उन्हें उन फोटोज़ के बारे में कुछ पता है जो उसके बेटे को भेजी जा रही थी। वो कहती है कि उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। और की रिंग के बारे में पूछने पर वो बोलती है कि मैंने ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। की रिंग देना हमारा काम है, ना कि रखना। वहाँ डॉक्टर चा उस डांस ग्रुप के लड़के जिसका नाम ह्यून सुक है उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि उसने हेजिन के मौत के बाद 7 साल पहले ही डांस ग्रुप छोड़ दिया। तो वो उसके एड्रेस को लेकर उसके घर जाते हैं जहाँ ताला लगा होता है। उतने में ह्योनसुक आता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बात करने जाते हैं। वो ग्रुप छोड़ने की वजह ये बताता है कि हेजिन उसे बहुत सपोर्ट किया करती थी और उसके मरने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसने डांस ग्रुप छोड़ दिया। फिर वो हेजिन का लैपटॉप उसे देता है और बताता है उस अजीब सी फोटोज़ के बारे में जो कोई हेजिन को भेजा करता था, जिसमें वो उसके या किसी और लड़के के साथ होती और देखने में ऐसा लगता कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मीन्स के ऐसे पिक्चर्स हेजिन और डॉक्टर चा दोनों को भेजे जा रहे थे ताकि डॉक्टर चा हेजिन से सारा रिलेशन ख़त्म कर दे और ये शादी ना हो सके। घर पे हेजिन के लैपटॉप को ओपन करने की वो बहुत कोशिश करते हैं पर उसे पासवर्ड नहीं पता है। फिर वो सोचते हैं कि उसे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हेजिन अकेले ही सब कुछ झेल रही थी। अगले दिन KSH हॉस्पिटल में एक लड़की आती है डॉक्टर चा के पास अपने फेस का सर्जरी कराने के लिए। उसे ठीक वैसा ही चेहरा चाहिए था जैसे कि ब्यूटीफाई और फिल्टर लगाने के बाद होता है, पर डॉक्टर चा कहते हैं कि चेहरे को इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता जितना उसने अपने फ़ोटो में बार बार रिटच करके किया है। तो वह लड़की वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। वहाँ मिन योंग ली जिन स्योक के साथ लॉयर चेई के पास रीट्रायल के सिलसिले में जाती है। फिर वो उससे वुजिन और डॉक्टर चा के बारे में पूछती है कि दोनों की पर्सनालिटी अलग होने के बावजूद भी वो दोस्त कैसे बने, और वुजिन के बारे में भी पूछताछ करती है। तो वो बताती है कि दोनों हाई स्कूल में मिले थे और वुजिन जैसे कि एक्सट्रोवर्ट है उसी ने डॉक्टर चा से दोस्ती की थी और डॉक्टर चा की माँ की सपोर्ट करने की वजह से ही वो डॉक्टर बना है।
डॉक्टर चा जब लैपटॉप ओपन कराने लेकर जाते हैं शॉप में तो वो मैकेनिक कहता है कि ऐसा लगता है कि लैपटॉप में 027 बार बार प्रेस हुआ है। तो वो लैपटॉप लेकर अपने कैबिन में वो और हेजिन जिस दिन पहली बार मिले थे उस डेट को पासवर्ड में डालकर देखता है तो वो ओपन हो जाता है। वो आगे सारे फोल्डर्स चेक कर ही रहा होता है, उतने में नर्स आकर उसे कहती है कि नाम यूजो की सर्जरी का वक्त हो चुका है। सर्जरी रूम में वूजिन भी है जो डॉक्टर चा की इस सर्जरी में हेल्प कर रहा है। जब ह्यूजो को एनेस्थेसिया दिया जाता है तो वो अपने सामने वूजिन को बड़े गौर से देखती है और फिर एनेस्थेसिया के असर से वो बेहोश हो जाती है। पुलिस स्टेशन में सियोगैंग मिनयोंग के कहने पे उस कल्प्रेट के सारे रूट्स को मॉनिटर कर रहा होता है। जब नाम यूजो पे हमला किया गया था और वो जिस रास्ते से गया वो सारे कैमरास देख रहा था और लास्ट में वो सबवे से कहाँ उतरा वो इसकी रिपोर्ट मिनयोंग को देता है जो कि KSH हॉस्पिटल के आसपास का रूट था। मिनयोंग फिर सबको कनेक्ट करने की कोशिश करती है। जब नामगी तेक को डॉक्टर चा के कैबिन से लेकर कैब तक लेकर गया तो नामगी तेक ने अपना एड्रेस ज़रूर बताया होगा। की रिंग की जब वो पूछताछ कर रही थी तो वो भी मौजूद था और जब उसे ह्यूजो का कॉल आया तब भी वो वहाँ पर था और उसी रात हो सकता है कि वो मिनयोंग को फॉलो करके आया हो। वो जल्दी से भागते हुए जाती है। नाम यूजो के घर के आसपास के सारे रास्ते की फुटेज चेक करती है कि क्या वूजिन की कार उसके पीछे थी। वहाँ नाम यूजो भी होश में आती है और जल्दी जल्दी उस कल्प्रेट की आंखें ड्रॉ करती है जो उसने उस रात देखा था। फिर KSH हॉस्पिटल को सर्च करती है ऑनलाइन। वहाँ डॉक्टर चा भी जब अपने कैबिन जाते हैं और हेजिन के लैपटॉप में फ़ोटोज़ के फोल्डर्स देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं उस फोटो में वूजिन की रिफ्लेक्शन देखकर। वो यूजिन के कैबिन जाते पर वो वहाँ नहीं होता है। जब मिनयोंग को भी पता लगता है कि वो कार वूजिन की ही थी जो उसको फॉलो कर रही थी, वो भागते हुए KSH हॉस्पिटल को निकलती है। नाम यूजो भी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। जब वूजिन उसके रूम में आता है और उसे वहाँ नहीं दिखता है तो वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगता है और नाम यूजो को भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। वहाँ डॉक्टर चा भी देखते हैं कि नाम यूजो अपने बेड पे नहीं है। मिनयोंग भी यूजो को कॉल पे कॉल लगाती है पर वो अपना फ़ोन वहीं भूल गई थी। डॉक्टर चा फिर वूजिन को सीढ़ियों पे दौड़ते हुए देखते हैं और उसे याद आ जाता है कि वो वूजिन ही था जो हेजिन के घर से ऐसे ही सीढ़ियों से भाग रहा था। यूजो डर के मारे पार्किंग लॉट में छुप जाती है और वूजिन उसके पास आ रहा होता है।